प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से राजा या रंक बन सकता है। फिर माता पार्वती कहती है कि क्या भाग्य कुछ भी नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान के कर्मों पर ही भाग्य निर्भर रहता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनकी जीविका काफ़ी कठिनाई से चलती थी। उनके घर के आंगन में एक नन्हा सा बगीचा था। किसान ने वहाँ कुछ बैंगन के पौधे लगाए, पर किसी आंगन भी पौधे पर बैंगन नहीं आया। केवल एक पौधे पर एक बैंगन आया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे बगीचे में तो सिर्फ एक ही बैंगन आया है, इसे बाजार में बेचने का क्या फ़ायदा, इसे घर पर ही रख लेते हैं। वह बैंगन धीरे धीरे बढ़ता गया और कद्दू के आकार का हो गया। एक दिन किसान ने उसे तोड़कर घर ले आया और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, लो आज इसकी सब्जी बना लो, मैं खेत से लौटकर खाऊंगा। किसान खेत की ओर चला गया। पत्नी जब बैंगन को काटने के लिए चाकू उठाई तो अचानक कहीं से आवाज़ आई, धीरे से काटो, धीरे से। यह सुनकर वह चौंक गई और चारों ओर देखने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब किसान की पत्नी को कोई नज़र नहीं आया तो उसने फिर से चाकू उठाया, लेकिन उसे फिर भी आवाज़ सुनाई दी, धीरे से काटो, धीरे से। इस बार उसे एहसास हुआ कि आवाज़ बैंगन के भीतर से आ रही है। यह सोचते ही उसका दिल बैठ गया। उसने बैंगन को ज़मीन पर फेंका और घर छोड़कर खेत की ओर भागी। किसान ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने जवाब दिया, वो बैंगन बोल रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, कभी बैंगन बोलता है क्या भला? पत्नी ने कहा, चलो और खुद सुन लो। किसान अपनी पत्नी के साथ वापस आया और बोला, अब इसे मेरे सामने काटो। जैसे ही पत्नी ने बैंगन काटना शुरू किया, फिर से आवाज़ आई, धीरे से काटो, धीरे से। यह सुनकर किसान चिंतित हो गया और बोला, ठीक है, धीरे धीरे से ही सही, तुम काटो। उसकी पत्नी ने धीरे धीरे बैंगन काटना शुरू किया, पर अचानक क्या हुआ, जैसे ही बैंगन के दो टुकड़े हुए, उसमें से एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। किसान की पत्नी यह देखकर बहुत खुश हुई और बोली, हमारे तो कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इसे अपनी बेटी मान कर रखूँगी। चूँकि यह बैंगन से निकली है, इसलिए मैं इसका नाम बैंगनवती रखूँगी। उसने लड़की को गले लगा लिया। लड़की भी नई माँ को पाकर बहुत खुश थी। किसान ने कहा, बेटी तो तुमने रख ली है, लेकिन इसे खिलाओगी क्या, पिलाओगी क्या? घर में तो दूध भी नहीं है, रोटी का भी इंतजाम नहीं है। पत्नी ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कर लूँगी। समय के साथ साथ बैंगनवती बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता भी निखरती गई। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, बैंगनवती भी वहीं अपने पिता की मदद कर रही थी। उसी समय वहां से एक राजा गुजरा और अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य की जनता का हालचाल जानने के लिए घूमा करता, और इस अवस्था में उसे कोई पहचान नहीं पाता। जाते जाते राजा की नज़र खूबसूरत बैंगनवती पर पड़ी। उसने एक व्यक्ति से पूछा कि यह लड़की किसकी है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह किसान की बेटी है। राजा महल पहुंचकर किसान को बुलाने का हुक्म देते हैं। किसान के आने पर राजा पूछते हैं, आज तुम खेत में काम करते समय वहाँ एक युवती थी, वह कौन थी? किसान ने पूछा, महाराज वह कौन थी? राजा ने जवाब दिया, वह किसी तरह से मेरी पुत्री भी है और नहीं भी। इसका क्या अर्थ हुआ? फिर किसान ने पूरी कहानी राजा को सुना दी। जब सब जानने के बाद राजा ने कहा कि हम बैंगनवती से विवाह कर उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। किसान आश्चर्यचकित होकर कहता, हुजूर, क्या आप एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करोगे? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं, हम उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए हैं। किसान इतना खुश था कि उसकी खुशी पर कोई पार नहीं था। भागता हुआ अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से यह सुखद समाचार बताया।
उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। जिस दिन शादी तय हुई उस दिन किसान की पत्नी ने बैंगनवती को खूब सजाया संवारा और राजा की भेजी हुई पालकी में बिठाकर राजमहल के लिए विदा किया। बेटी की विदाई से माता पिता का दिल भर आया। वही जब पालकी महल पहुंची तो नववधू का गर्म जोशी से स्वागत किया गया। राजा ने नववधू के मायके में अनेक कीमती तोहफे और धनराशि भी भेजी। महल में बैंगनवती का विवाह राजा के साथ बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने उसका नाम बैंगन सुंदरी रखा। जब अन्य रानियों ने नई रानी को देखा तो वो बोली कि वास्तव में नई रानी बहुत खूबसूरत है। राजा की पहले से 2 रानी आई थी। राजा अपनी तीनों रानियों में सबसे अधिक बैंगन सुंदरी से प्रेम करता था और हमेशा उसके साथ ही रहता था। जो कुछ भी वह मांगती राजा तुरंत उसे ला देता। देश विदेश में जो भी उत्तम वस्तुएं आती राजा सबसे पहले उसे बैंगन सुंदरी के महल में भिजवा देता। वह जो चाहती राजा वही करवाता। महारानी जो कि पहली रानी थी यह सब देखकर बहुत ईर्ष्या करती और असंतुष्ट रहती। महल के सभी लोग नई रानी के रूप और गुणों की प्रशंसा करते थे।